आदिवासी छात्राएं हैं जो कि यहाँ पर नर्सिंग का कोर्स करने के लिए आई हैं। इस हॉस्टल का आलम यह है कि यहाँ 6 महीने से ना इनको खाने के लिए दोनों वक्त का खाना मिल पा रहा है, ना पानी मिल पा रहा है। और जिस गुर्बत में ये लोग जी रही हैं, जिस गुर्बत में लोग रह रही हैं, तो वहां का जो प्रशासन है वो उनकी तरफ किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से अब ये नक्सली बनने की भी धमकी दे रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट पहले। कर देता है वो देने के लिए तैयार नहीं रहते। यहाँ पे हमें खाना नहीं मिल रहा है, वैसे में हमारे हालात पूरे खराब हो जाएंगे। इसे धमकी कहें, गुस्सा कहें या मजबूरी में उठी हुई आवाज। अपने घर परिवार से सैकड़ों मील दूर पढ़ाई करने आई ये लड़कियां यहाँ भूखे रहने को मजबूर हैं। आदिवासी ट्रेनिंग योजना के तहत सरकार इन्हें छात्रवृत्ति देकर यहाँ पढ़ाने के लिए तो ले आई, लेकिन इन्हें मूलभूत जरूरतों के लिए तरसना पड़ रहा है। यहाँ पे हमें खाना नहीं मिल रहा है और हम भूखे सोते हैं। कभी कभी यहाँ पे रोटी नहीं मिलती, कभी चावल नहीं मिलता, कभी दाल नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हमें आते हैं। इन सारे प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है। क्या करेंगे? शाम सब लोग घर में जाते बैठते हैं, फिर उनके पास उपाय कुछ भी नहीं रहता है। फिर क्या नक्सलवादी में जाते तो बोलते हैं लोग कि ये नक्सलवादी है, ये वो है, ये है। महाराष्ट्र के धुर नक्सल प्रभावित इलाके गढ़चिरौली के भामरागढ़ और एटापल्ली से 25 लड़कियां इस उम्मीद के साथ नागपुर के इस नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में आई कि इन्हें रोजगार के लिए बेहतर ट्रेनिंग मिल पाएगी और आगे चलकर ये भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर देश की सेवा कर पाएंगी। लेकिन संस्थान की लापरवाही के कारण इन्हें खाना पानी तक मुहैया नहीं है। इस ट्रेनिंग सेंटर में इनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो बेहद शर्मनाक है। जो कुछ वहाँ पे करना है वो करते हैं, फिर बोलते हैं ये ग्रामीण इधर के लोग नक्सलवादी में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिर आप लोग जो है वो आप देते नहीं तो फिर करने वाला क्या है? दरअसल सरकार की योजना के अंतर्गत आदिवासी लड़कियों को कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप मिलती है और इस दौरान इनके खाने पीने और रहने का खर्च का जिम्मा अपर आयुक्त आदिवासी विकास बोर्ड का होता है। लेकिन पिछले 6 महीने से अपर आयुक्त ने यहाँ खर्च के लिए पैसों की मंजूरी नहीं दी। इस मामले में जब हमने अपर आयुक्त से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। यहाँ में पल्लवी दराज जो हमारे अपर आयुक्त है वो इसके लिए मना कर रही है। ये उनका ईगो हर्ट हो रहा है और वो अपने प्रेस्टीज बना रखा है, इसके लिए वो किसी भी हालत में देने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल हालत ये है कि ये लड़कियां पिछले 6 महीने से भूखे रहकर या आधा पेट खाकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अब इनका गुस्सा चरम पर है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जिस नक्सल समस्या से उबरने के लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, नक्सल प्रभावित इलाके के लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिशें कर रही है, उसका इस तरह के सरकारी रवैये के कारण हश्र क्या होगा। ये लड़कियां यहाँ नर्स बन के जनता की सेवा करने आई थी, लेकिन सरकारी नीति और सरकार के ढूलमूल रवैये की वजह से ये भूखे पेट यहाँ सोने पर मजबूर है। ऐसे में ये लड़कियां अगर वापस गई तो इनका भविष्य क्या होगा और भविष्य में ये लड़कियां क्या बनेगी, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में नागपुर से कैमरामैन गोविंद खेते के साथ हरीश तिवारी।